हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नाउन और उसके नंबर। ठीक है, जो नाउन होते हैं उसके काइंड्स तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, नाउन की डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। और आज सीखेंगे हम लोग जो नाउन होते हैं उनके कितने नंबर होते हैं। नाउन जो होता है वो इंग्लिश ग्रामर में जो है टू टाइप्स नंबर होते हैं, एक सिंगुलर होते हैं और एक प्लूरल होते हैं। ठीक है, हर एक ग्रामर में क्या होता है, जैसे हिंदी में भी टू टाइप नंबर होते हैं, बट संस्कृत में अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें तीन वचन होते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, तीन वचन, जैसे एक वचन, द्विवचन और उसमें तीन वचन होते हैं। बट हमारा जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक सिंगुलर और एक प्लूरल। ठीक है, अगर एक से अधिक कोई चीज़ है तो वो क्या होती है, प्लूरल में आती है। और अगर एक है तब तो वो ठीक है, सिंगुलर में ही आती है। और अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी नाउन है, अगर वो एक से ज़्यादा काउंटिंग में है तो वो प्लूरल में आता है। ठीक है, चलिए आइए इसको डिटेल से हम लोग देखते हैं। अगर प्लीज़ आप अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने हमारा डिटेल्ड वीडियो जो नाउन से रिलेटेड है अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लें, ताकि और भी अच्छे से आपको नाउन नंबर जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है नंबर, देखिए क्या होता है नंबर, क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो हमने लिख दी है वो अलग चीज़ है, बट आप लोग क्या करिए, इसको सरल लैंग्वेज में समझ लीजिए। नंबर क्या है, जिसको हम लोग काउंट कर सकें। जैसे देखिए, और जहाँ पर हमको एक या उससे अधिक जो है बार जो है नाउन आता है तो उसको हम लोग नंबर कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन। ठीक है, एक या एक से अधिक चीज़ों के बारे जब हम लोग बताते हैं तो उसको हम लोग नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे बॉय, बॉयज़, पेन, पेन्स, तो ये क्या है, नंबर्स। ठीक है, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो नाउन और उसके नंबर होते हैं। आइए देखिए काइंड्स ऑफ नंबर। इसको देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नंबर जो होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है हमारा सिंगुलर यानी कि एक वचन संज्ञा, और जो प्लूरल नाउन होते हैं उनको बहुवचन संज्ञा हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बहुवचन संज्ञा कहते हैं। तो इस तरीके से जो है नाउन होते हैं। जब हमारा एक नाउन होगा कोई, ठीक है, तो वो एक वचन है। और एक से अधिक, चाहे वो दो ही हो, ठीक है, तीन हो, चार हो, पाँच हो, या कितने भी हो, तो उसको जो है हम लोग प्लूरल प्लूरल नाउन कहेंगे। ठीक है, देखिए अब मेन चीज़ होती है ना कि आप सिंगुलर से प्लूरल कैसे नाउन बनाएंगे और प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाएंगे, ये मेन बात है। टॉपिक बनाने का हमारा जो उद्देश्य है, वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा जो केवल वो ये है कि हम लोग जो नाउन होते हैं उनको सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे। और ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वैसे तो हम लोग जब एकेडमिक में पढ़ते हैं तो सिंपल सी बात है, कोई भी नाउन होता है, जैसे हम लोग किसी क्लास में या हम लोग जो है एकेडमिक में पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता। जैसे नाउन है कोई, और नाउन में हम लोग क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं या ई एस जोड़ देते हैं तो हमारा सिंगुलर हो जाता है। बट जब हम लोग कंपटीशन में इंटर करते हैं तो यहीं तक सीमित नहीं रहता है। सिंगुलर और प्लूरल बनाने के बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी। अगर आप इंग्लिश सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं जो है हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन जो है एक या दो नंबर से ना बचे, तो आपको ग्रामर से रिलेटेड छोटी से छोटी चीज़ों को आपको बहुत ही कायदे से सीखना पड़ेगा, ताकि आप जो है अच्छे से नंबर स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो जब हम लोग बता चुके हैं कि जब कंपटीशन में आते हैं तो हमको एक एक सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे देखिए, जब हम लोग एकेडमिक में पढ़ते हैं तब तो ठीक है, नाउन सिंपल सी बात है, कोई भी नाउन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एस या ई एस जोड़ देते हैं और हमारा वो नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर हम आपको बहुत सारे रूल्स बताएंगे और जो हमारे कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, बैंकिंग हो, टी जी टी है, पी जी टी है, और भी जो भी इंग्लिश सेक्शन के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप हमारी वीडियोज़ में लास्ट तक बने रहिएगा और उम्मीद है कि आपको नाउन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है,
तो आइए शुरू करते हैं। वो तो एक सिंपल सा मैंने बताया था कि जो नाउन होते हैं वो हमारे सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, लेकिन मेन चीज़ है आप उसको चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे, और अगर प्लूरल है तो उसको सिंगुलर में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं, देखिए आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 देखते हैं। जनरली हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाने के लिए एस या ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हो गई। कोई भी अगर सिंगुलर नाउन है, देखिए जैसे कोई भी हमारा सिंगुलर नाउन है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं, तो वो हमारा प्लूरल नाउन हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखिए फैन है, फैंस में अगर आप एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फैंस हो जाएगा। ठीक है, शर्ट है तो इसमें शर्ट में हम लोग क्या कर देंगे, एस जोड़ देंगे तो शर्ट्स हो जाएगा। हॉर्स है, ठीक है, हॉर्स में आप लोग एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हॉर्सेस हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से नाउन प्लूरल हो जाएंगे। और आइए देखते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, यहीं से देखिए जो हमारा टॉपिक है ना, वो धीरे 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 क्या है, जो हमारा बेसिक है, बेसिक से जो है स्पेशल की ओर चलेगा। जैसे ये तो मैंने आपको पहले बताया, एक बेसिक सा रूल था कि नाउन में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल तो हम लोग एस जोड़ देते हैं कोई भी नाउन, लेकिन अब यहाँ से कंडीशन जो है वो शुरू होती है। देखिए कोई भी सिंगुलर नाउन है, नंबर 1 सिंगुलर नाउन है, और उसका अगर लास्ट लेटर एस है, एस एस है, सी एच है, सॉरी एस एच है, सी एच है, एक्स है, जेड है, अगर किसी भी नाउन का अंतिम लेटर, ठीक है, देखिए यहाँ से आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से आपको चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे बहुत से ऐसे साथी होंगे, बहुत से ऐसे कंपटीटर होंगे जिन्होंने ये रूल पढ़ा होगा, बट कुछ न्यू कंपटीटर भी हमारे हो सकते हैं जिन्होंने शायद ये रूल ना पढ़ा हो। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप क्या करिए, ऐसे नाउन, ठीक है, जिनके लास्ट में एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो, तो अगर ऐसे नाउन हैं उनके लास्ट में ये लेटर्स आते हैं तो उनको प्लूरल बनाते समय आपको ई एस जोड़ना है, खाली एस नहीं जोड़ना है, ई एस जोड़ना है। जैसे आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे बस है। अब देखिए बस है, बस हमारा सिंगुलर नाउन है और इसका लास्ट अक्षर क्या है, एस है। ठीक है, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे तो हमारा ये प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, किस है, किसेस, ठीक है, तो हमने देखिए इसमें भी एस एस डबल एस है तो इसमें हमने ई एस जोड़ दिया। अब देखिए क्या है, बुस, तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी बस, तो ये बसेस हो जाएगा। अब इसमें देखिए ई एस जोड़ दिया। अब मैच है, देखिए सी एच है लास्ट में, ठीक है, तो इसमें ई एस जोड़ दिया। ठीक है, तो बॉक्स है, बॉक्सेस, क्विज़ है, ठीक है, क्विजेस। तो इस तरीके से जो है हमारे वर्ड्स जो हैं वो प्लूरल नाउन हमारे चेंज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है और उसके लास्ट में ये लेटर्स आ रहे हैं तो उसमें आपको ई एस जोड़ना है। ठीक है, तो ये आपको रूल याद रखना है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे ये सी एच था तो सी एच का यहाँ पे उच्चारण क्या है, चा है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं वहाँ पे सी एच तो लास्ट में होते हैं बट उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो का होता है। तब ऐसे सिचुएशन में आपको खाली एस लगाना है। ठीक है, यहाँ पे ई एस नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। जैसे देखिए मोनार्क, अब यहाँ पे मोनार्च नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मोनार्क पढ़ते हैं। तो मोनार्क को अगर प्लूरल बनाएंगे तो इसमें एस जोड़ेंगे। ठीक है, जहाँ भी किसी भी नाउन में अंत में सी एच हो बट उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो, के का हो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन क्या हो, चा का ना हो करके के का हो। ठीक है, का हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल एस जोड़ेंगे। देखिए आपको रूल्स तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, रूल्स तो होते ही हैं किसी भी ग्रामर के, बट आपको किसी भी लैंग्वेज के रूल्स तो होते हैं बट आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप याद नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये कोई भी चीज़ें होती हैं वो एक बार में याद होने वाली नहीं है। आप क्या करिए, इनको बार बार आप किसी भी नोटबुक में आप इसको नोट कर लीजिए और इसको जो है याद करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। 3-4 बार कर लेंगे रिवाइज तो उम्मीद है कि आपको याद रहेंगे। फिर हफ्ता 15 या महीने में ऐसे रिवाइज करते रहिएगा तो ये आपको याद रहेंगे। तो ठीक है, मोनार्क है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ई एस नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे,
एस जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो सी एच है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? क है। ठीक है, तो ये जैसे स्टमक है, अब यहाँ पर भी क्या है? सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या दे रहा है? का दे रहा है, तो इसलिए भी यहाँ पर प्लूरल बनाते समय इसमें एस जोड़ देंगे। तो ठीक है, रूल नंबर 1 हमारा यही था कि कोई भी सिंगुलर नाउन उसके लास्ट में अगर ये लेटर आते हैं तो उसमें ई एस जोड़ेंगे, बशर्ते एक चीज़ को, ये इसका एक्सेप्शन है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन चा नहीं जबकि का है। ठीक है, रूल नंबर 2 देखते हैं। देखिए, कोई भी सिंगुलर नाउन, देखिए मैं ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं लिखूँगा, बट आप क्या करिए, इसको इस फॉर्मेट में आप सीखिएगा। जैसे कोई भी सिंगुलर नाउन है, ठीक है, मान लिया ये सिंगुलर नाउन है और उसके लास्ट में क्या है? बाई है। कोई भी सिंगुलर नाउन और उसके लास्ट में क्या है? बाई है। तो क्या करेंगे आप? प्लूरल कैसे बनाएंगे उसको? ठीक है, जैसे कोई भी नाउन है और वो सिंगुलर है और आपको कह दिया जाएगा कि इसको प्लूरल बनाना है और उसके लास्ट में क्या है? बाई हो। जैसे देखिए ये लेडीज़, ठीक है, लेडीज़ हमारा ये सिंगुलर नाउन है, लेडीज सिंगुलर नाउन है और इसमें क्या, देखिए लास्ट में क्या है? बाई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाई को हटा करके इसमें आई ई एस ऐड करेंगे। ठीक है, कोई भी नाउन प्लूरल बनाते समय ध्यान रखिएगा, ये मैंने लिखा भी है, नाउन प्लस ई एस, नाउन में जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? ई एस, और उसका जो बाई है वो हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक है, जैसे देखिए लेडी है, लेडी में क्या है? लास्ट में बाई है, तो इसको बाई को हटा देंगे हम लोग और इसका प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे? आई ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, सिटी है, सिटी में बाई हटा दिया हमने और आई ई एस को ऐड कर दिया, तो ये हमारा नाउन क्या बन गया? प्लूरल बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी रूल नंबर हमारा 2 है, जो प्लूरल बनाने का जो नियम 2 है हमारा, वो क्या है? किसी भी सिंगुलर नाउन में अगर अंतिम अक्षर बाई है और बाई से पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना, बाई से पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। देखिए इसमें भी डी है, कॉन्सोनेंट है, टी है, क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसको बाई हटा करके हम लोग क्या करेंगे? आई ई एस जोड़ देंगे, तो ये हमारा प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। बेबी उसी तरीके का है, ये भी, इसमें भी क्या है? बाई लास्ट में है और नीचे कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, आइए। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल हमारा है कि अगर कोई भी नाउन है और वो बाई से उसकी एंडिंग हो रही है, बट उससे पहले क्या हो? वॉवेल हो। ठीक है, अभी तक यहाँ पर क्या था? जैसे कोई भी नाउन था और उसके लास्ट में बाई आ रहा था, बट उसका जो लास्ट अक्षर था वो बाई से पहले कॉन्सोनेंट था, तब तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें आई ई एस में चेंज कर देंगे बाई हटा करके, बट यहाँ पर क्या है? हमारा वॉवेल है, तो ऐसे नाउन्स में हम लोग बाई को नहीं हटाएंगे, केवल और केवल एस उसमें ऐड कर देंगे और वो हमारा नाउन प्लूरल बन जाएगा। तो देखिए कंपटीशन में क्या है कि आपको एक से एक छोटी से छोटी चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे नाउन को जब हम लोग पढ़ते थे, जैसे 9th 10th हाई स्कूल इंटर, तो उसमें तो केवल यही चीज़ होती है कि नाउन में एस या ई एस जोड़ दीजिए, हमारा नाउन प्लूरल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारे रूल्स जो हैं वो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप जो है किसी भी क्वेश्चन को अगर इससे आता है तो वो अच्छे से आप उसको आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए कोई भी नाउन है और वो नाउन जो बाई से एंडिंग हो रहा है, बट उससे पहले जस्ट पहले अगर वॉवेल है तो उस बाई को नहीं हटाएंगे और केवल केवल उसमें प्लूरल बनाते समय एस को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। देखिए अगर कोई नाउन और उससे पहले उसके बाद कॉन्सोनेंट और जो है वो एंडिंग उससे ओ से हो रही हो, जैसे देखिए मैं एग्जांपल दूँ पहले आपको, तो उसमें क्या करना है? ई एस जोड़ेंगे हम लोग, क्या जोड़ेंगे? प्लूरल बनाते समय ई एस जोड़ेंगे। देखिए जैसे ये नाउन है, मतलब पोटैटो हमारा क्या है? एक नाउन है। ठीक है, इसकी एंडिंग किससे हो रही है? ओ, हमारा जो लेटर है लास्ट वाला ओ है और ओ से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। देखिए टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको प्लूरल बनाते समय ई एस को
जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, जैसे मैंने फॉर्मेट में तो इस तरीके से लिखा है, बट मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आप चाहो तो उस अपनी लैंग्वेज में इसे लिख सकते हो ताकि आपको हमेशा याद रहे। मैंने इसको अपने तरीके से लिख दिया है, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखिए, नाउन है और नाउन का जो वो फॉर्मेट है वो क्या है, लास्ट अक्षर क्या है, ओ है, और उससे पहले कॉन्सोनेंट है। तो क्या हो जाएगा, हाँ, 1 मिनट। तो देखिए, जैसे कोई भी नाउन है और नाउन का लास्ट अक्षर ओ है और वो उससे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है। जैसे ये एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और समझ में अच्छे से आएगा। जैसे पोटैटो है, बफेलो है, ठीक है। अब इसमें क्या, देखिए लास्ट में तो ओ है, ठीक है, और ओ से जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अगर ऐसे नाउन हो तो उनके लिए आपको प्लूरल बनाते समय ई एस जोड़ना। जैसे पोटैटो का पोटैटोज हो जाएगा, बफेलो का बफेलोज हो जाएगा, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। देखिए एक्सेप्शन आपको बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शन हमारे वो होते हैं जहाँ पे रूल हमारा काम नहीं करता है। जैसे देखिए एक्सेप्शन, देखिए पोटैटो ओ लास्ट में है, कॉन्सोनेंट भी है जस्ट पहले, बट उसमें हम लोग ई एस नहीं जोड़ेंगे। फोटो है तो फोटोज़ हो जाएगा, किलो है किलोज़ हो जाएगा, डायनमो हो डायनमोज़ हो जाएगा, पियानो है पियानोज़ हो जाएगा, कैंटो है कैंटोज़ हो जाएगा, सोलो है सोलोज़ हो जाएगा, क्वार्टो है क्वार्टोज हो जाएगा। तो ये ऐसे नाउन हैं, इस पे रूल हमारा ये फॉलो नहीं होता है। आपको एज इट इनको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। आप इनको याद कर लीजिए, लिस्ट बना के कहीं पे चस्पा कर लीजिए और इसको 2-4 बार देखते रहिए, फिर हफ्ता 15 महीने में ऐसे देखते रहिए, फिर आपको याद हो जाएंगे, तो फिर आप इनको नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले जो वर्ड्स हमने बताए हैं उनमें तो रूल फॉलो करेगा, बट ये जो वर्ड्स हैं इनमें रूल फॉलो नहीं करेगा। इसमें देखिए नाउन है, लास्ट में अक्षर भी ओ है, उससे पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन फिर भी रूल हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको एज इट ही लर्न करना पड़ेगा। और ये लर्न कर लीजिए, इनका प्लूरल बनाते समय केवल और केवल एस ऐड करेंगे, इसमें ई एस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी साथ में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर नाउन है, वॉवेल है और लास्ट में क्या है, ओ है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तब हम उसमें क्या कर देंगे, केवल और केवल ई एस जोड़ देंगे। लेकिन ओ से पहले अगर वॉवेल है तो वॉवेल से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें केवल एस जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये नाउन है, इस चीज़ को ध्यान देंगे, नाउन वॉवेल और ओ अगर इस फॉर्मेट में है तो उसमें क्या करेंगे, प्लूरल बनाते समय केवल और केवल एस ऐड करेंगे और वो हमारा नाउन प्लूरल हो जाएगा। जैसे बेम्बू है बेम्बूज हो जाएगा, कुक्कू है कुक्कूज हो जाएगा, रेशियो है रेशियोज हो जाएगा, वीडियो है वीडियोज़ हो जाएगा। इस तरीके से भी इनका जो है आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर नाउन है और नाउन के लास्ट में एफ या ई एफ है, ठीक है, तो एफ या ई एफ को हटा करके हम लोग क्या जोड़ेंगे, वी ई एस जोड़ेंगे। जैसे काफ है काप्स हो जाएगा, लीफ है लीप्स हो जाएगा, वाइफ है, ठीक है, बेबीज़ हो जाएगा, लाइफ है और लाइफ्स हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको याद करना। आप क्या करिएगा, जो नॉन के जो मैंने फॉर्मेट लिखे हैं इनको याद कर लीजिए, तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कोई भी नाउन है और उसका लास्ट लेटर एफ या ई एफ है तो इनको क्या करना है, आपको हटा करके प्लूरल बनाते समय वी ई एस को ऐड करना है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं। तो आपको देखिए एक्सेप्शन क्या होता है, एग्ज़ाम में हम लोगों को डिस्टर्ब तो करते ही हैं, बट आपको इनको याद करना पड़ेगा। जैसे कुछ हमारे वर्ड्स हैं, जैसे चीफ है चीफ्स हैं, क्लिफ है क्लिप्स है, डॉर्फ है ड्रॉप्स है, ग्रीफ है ग्रीप्स हैं। तो इनमें देखिए रूल्स तो फॉलो होता है। देखिए लास्ट में एफ़ है एफ़ है एफ़ है एफ़ है, बट हम इसको एफ़ हटा करके वी ई एस में चेंज नहीं कर सकते। क्यों, यहाँ पे ये रूल हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों को आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये और भी वर्ड्स हैं, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। तो इनके भी रूल्स हमारे फॉलो नहीं होते हैं, ये सब एक्सेप्शन में है। स्कार्फ है स्कार्फ्स है,
गल्फ है, गल्फ्स है, होप्स है, रूफ्स है, प्रूफ्स है, स्टाफ्स है। तो इनके लिए हम एफ हटा करके ES नहीं लगाएंगे, बशर्ते हमारा केवल ऐसे ही एस लग जाएगा और हमारा नाउन प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिए आप लोग। और आइए देखते हैं। देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके मध्य वॉवेल को, ठीक है, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके बीच के वॉवेल्स को हम लोग चेंज करके प्लूरल नाउन बना सकते हैं। जैसे माउस है, माउस का क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा। लाउस लाइस हो जाएगा। डार माउस डार माइस हो जाएगा। फूट है, फीट हो जाएगा। ये तो ठीक है, जहाँ पे डबल ओ अगर बीच में आ रहा है तो उसको डबल ई में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, प्लूरल बन जाएगा। और जहाँ पे माउस OUS होता है तो इसमें IC में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पर OUSE ये होता है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ICE में चेंज कर देते हैं। ठीक है, OUSE जहाँ पर इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। OUSE ठीक है, OUSE अगर इस तरीके से देखिए, OUSE तो इसमें इसको क्या करेंगे, हटा करके ICE में चेंज कर देंगे। ठीक है, और डबल ओ होता है अगर किसी भी नाउन में बीच में, ठीक है, बीच में, लास्ट में नहीं, लास्ट में होगा तब तो खाली एस लग जाएगा। ठीक है, जैसे बम्बू है। ठीक है, तो लेकिन नाउन के बीच में अगर डबल ओ है तो उसको हम डबल ई में चेंज कर देते हैं और वो हमारा नाउन प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जैसे चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक है, और ब्रदर है तो ब्रदर्स हो जाता है और ब्रदरन भी। ब्रदर्स कब होता है, जब जो है एक ही पेरेंट्स के सिबलिंग्स होते हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं तो उनके लिए हम लोग ब्रदर्स, और हमारे जो लोकेलिटी के भाई बंधु होते हैं उनके लिए ब्रदरन का यूज करते हैं। ठीक है, दोनों आप सेंटेंस के सेंस पे देखिएगा कि सेंटेंस में सेंस कैसा आ रहा है। ठीक है, जैसे आई हैव 2 ब्रदर्स तो ठीक है, ब्रदर्स हो जाएगा। बट माई नेबर ब्रदरन आर वेरी लविंग नेचर, तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, ब्रदरन हो जाएगा। ठीक है, माई नेबर ब्रदरन मेरे पड़ोस के भाई। ठीक है, बट माई ब्रदर, तो इस तरीके से हो जाएगा। ऑक्स है, ऑक्स का क्या हो जाएगा, प्लूरल ऑक्सन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है नाउन, इनको आपको याद ही रखना पड़ेगा। देखिए कुछ और भी नाउन है। अच्छा, नाउन जो होते हैं कुछ कंपाउंड नाउन भी होते हैं। कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं, जो 2 या 3 वर्ड से मिलकर के बने होते हैं, तो उनको आप कैसे चेंज करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं और वो केवल एक वर्ड से बने होते हैं, तब तो उनको हमने चेंज करना सीख लिया। बट हमारे कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो फ्रेज में होते हैं या 2-3 वर्ड से मिलकर के बने होते हैं, तो उनको हम लोग कंपाउंड नाउन भी कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं, जैसे पासर, हाँ बाय, तो क्या हो जाएगा, पासर्स बाय। देखिए, तो ऐसे वर्ड्स होते हैं तो उनके जो मेन वर्ड होता है, ठीक है, उनके में हम लोग एस लगा करके चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे पासर्स बाय है तो क्या हो जाएगा, पासर बाय, पासर्स बाय, तो मेन वर्ड क्या है, पासर्स है। ठीक है, और हाँ, जो जितने भी रिलेशन वाले वर्ड होते हैं, जैसे देखिए सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो इन लॉस जितने भी होते हैं, इनका जो मेन वर्ड होता है उसी में जो है हम लोग प्लूरल बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक है, सन इन लॉ है तो क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ। स्टेप मदर तो क्या हो जाएगा, स्टेप मदर्स। ठीक है, तो स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, कुछ भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिलेशन वाले होते हैं, तो उसका जो मेन वर्ड होता है उसी में हम लोग क्या करते हैं, एस लगा करके उसको प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे सन है, इसमें लगा नहीं तो सन्स इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसमें एस लगा करके बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ और भी होते हैं, देखिए आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे देखिए कुछ ऐसे भी सिंगुलर कंपाउंड नाउन होते हैं जिनमें दोनों जो मेन वर्ड्स होते हैं उनमें आपको यस लगाकर प्लूरल बनाना होता है। जैसे आइए देखते हैं, जैसे मेन डॉक्टर, तो मेन डॉक्टर इसके दोनों वर्ड्स में आपको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा।
मैन का तो पता ही हम लोगों को, MEN कर देते हैं तो मैन हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। डॉक्टर, तो इसमें तो डॉक्टर्स कर देंगे, ठीक है। हाँ, दूसरा वुमेन है, वुमेन, हाँ, वुमेन सर्वेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, वुमेन का तो प्लूरल ये हो गया और सर्वेंट का प्लूरल ये हो गया, मतलब दोनों वर्ड्स को आपको प्लूरल बनाना है। फिर है देखिए लॉर्ड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉर्ड जस्टिस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड, लॉर्ड को भी हमको प्लूरल बनाना है और जस्टिस को भी प्लूरल बनाना है। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके दोनों वर्ड्स में जो है हमको एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, कुछ देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या ओ हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर्स। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके दोनों में आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो ये चीज़ भी आपको सीखनी। जहाँ पर मैन डॉक्टर, जहाँ पे प्रोफेशन की बात होती है, जैसे डॉक्टर है, सर्वेंट है, जस्टिस है, टीचर है, ठीक है, जहाँ पर भी प्रोफेशन हो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। जहाँ पर भी प्रोफेशन की बात आती है तो उसमें चाहे मेन हो वुमेन हो, तो उनके दोनों मेन वर्ड्स को हमको प्लूरल बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कुछ ऐसे देखिए, पहले हमने सीखा कि जो मेन वर्ड होता है उसमें हम लोग एस या एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। फिर सीखा हमने जो कंपाउंड नाउन होते हैं उसके दोनों वर्ड्स में हम लोग जो है एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। एक और नियम है जिसके कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड में हम लोग एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन ईटर है तो क्या हो जाएगा, मैन ईटर्स हो जाएगा, ठीक है। या वुमेन ईटर है तो वुमेन ईटर्स हो जाएगा, ठीक है, वुमेन ईटर्स। मैन लवर है, मैन लवर्स हो जाएगा, वुमेन लवर है, वुमेन लवर्स हो जाएगा। तो ऐसे नाउन जो मैन या वुमेन से बने हुए होते हैं तो उनके लास्ट वाले वर्ड्स में हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। तो आप इनको एज इट आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं, देखिए कुछ नाउन्स जिनके लास्ट वर्ड में एस लगा कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध नीले रंग का एक फूल होता है, ठीक है, एक फ्लावर का नेम है ये। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, फॉरगेट मी नॉट्स, ठीक है। तो ये आपको देखिए रूल्स अपनी जगह है, बट अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। अगर आप एज इट इसको याद कर लेते हैं, मेरा पर्पज़ भी यही है कि आप इसको रूल्स तो ठीक है आप ध्यान रखिएगा, बट आप इसको याद कर लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आप मैंने एग्जांपल्स भी ऐसे ही पिकअप किए हैं जो आपको याद कर लेंगे अगर, तो इनसे ही आपको क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। देखिए फॉरगेट मी नॉट है तो इसका क्या हो जाएगा, फॉरगेट मी नॉट्स। गो बिटवीन, गो बिटवीन्स। पिकअप, हाँ, पिक मी अप तो क्या हो जाएगा, पिक मी अप्स। तो इस तरीके से हो जाएगा। टच मी नॉट ये भी एक फ्लावर का है, प्लांट है, टच मी नॉट तो क्या हो जाएगा, टच मी नॉट्स हो जाएगा। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक्स, ठीक है। लुक आउट, लुक आउट्स। गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो नाउन है मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल बनाए जाते हैं। हमने मोस्टली जो है नाउन के वचन, जो एक वचन और बहुवचन होते हैं, इसको कवर किया है, और किस तरीके से जो है नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो वो ही हमने जो है इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे जो है नोटिस कराएं कि हाँ आपको कहाँ तक समझ में आया है, और अगर कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ आप उसको भी मुझे नोटिस कराएं। इसके बाद में एक आपको एक और कुछ स्पेशल जो नाउन्स होते हैं जिनके वोवेल्स या उनके लेटर्स को चेंज करके बनाते हैं, तो वो मैं एक अलग से एक लिस्ट बनाऊंगा और वो डायरेक्ट उसको मैं सिर्फ आपको लर्न करने के लिए दूंगा। वो रूल्स उस पर कम फॉलो होंगे, बट केवल आपको क्या करना है, डायरेक्ट लर्न करना है, और वो मोस्टली एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं। हालांकि ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं इनको भी अगर आप याद कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, और डायरेक्टली आपको क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, ठीक है। और इस तरीके से जो होता है वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल चेंज होते हैं। तो मैंने नाउन से रिलेटेड इस अपने फर्स्ट वीडियो में अभी पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में, तो उसमें नाउन की डेफिनीशन और उसके काइंड, ठीक है,
और आज मैंने इसके सिंगुलर और प्लूरल वो कवर किए हैं। इसके बाद में आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आप जो है उसको याद कर लेंगे अच्छे से, तो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम में जो भी है वो उसको आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। इसके बाद मैं एक और टॉपिक नाउन से रिलेटेड बनाऊंगा, और जिसमें आपको हम बताएंगे कि नाउन जो होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमको सिंगुलर दिखते हैं बट वो सिंगुलर होते नहीं, या प्लूरल होते हैं, वो मतलब उनका यूज किस तरीके से होता है बेसिकली वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी नाउन के नेक्स्ट पार्ट में, और आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।